बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज आपके मज़े को बढ़ाने के लिए बहुत यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ 3 आलूओं और आधा कप सूजी से बन के तैयार होने वाला ये मज़ेदार से स्नैक्स, मज़ेदार सा नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों के टिफ़िन में आप नगेट्स भरना बंद करें और ये बनाएं, इसको स्टोर करें, फ्रीज़ करें और मज़े से बच्चों को डेली बेसिस पे ये कुरकुरे और क्रंची स्नैक्स बना के दें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई दाना और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। साथ में इसमें डाल दें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इनको हल्का सा क्रैकल कर ले इसी ऑयल में। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने अच्छी तरह चॉप करके बारीक बारीक आप इसमें डाल दें और उसको भी साथ ही इसके आप सौते कर लें। प्याज को हमने जितना ब्राउन करना है, हल्का सा बस उसका कलर चेंज हो तब तक हम उसको इसके अंदर सौते करेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और इसके मसाले के साथ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स ये बन के तैयार होते हैं और इतने लो बजट स्नैक्स हैं कि क्या बताऊँ। अब आपने इसके अंदर आप 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें, 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दें और हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब सूजी। इसलिए मैंने 1 कप से ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि सूजी ज़रा पानी ज़्यादा लेती है फूलने के लिए। तो इसलिए आपने इसमें आराम आराम से सूजी को डालते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने। ये देखिए मैं जिस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी सूजी फूलना शुरू हो जाती है और ये पकना शुरू हो जाएगी। अब ये जब पकेगी तो ये अपनी साइड्स छोड़ेगी। तकरीबन 5 मिनट लगे सूजी को ये सारा पानी एब्ज़ॉर्ब करके पकने में। फूल के अच्छी तरह वो मोटी हो गई है और सारा पानी भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसको आग को बंद करेंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडी हो जाए तो हम इसमें 3 पहले से उबले हुए आलू हैं और ठंडे हो चुके हैं, इनको हम ग्रेट करके इसमें शामिल कर देंगे। जितना अच्छा आप आलू को फाइनली ग्रेट करेंगे उतने अच्छे ये स्नैक्स आपके बनके तैयार होंगे। अब सारे आलू मैंने इसमें ग्रेट करके मिक्स कर लिए हैं। सूजी भी ठंडी हो चुकी है और साथ आलू पहले से ही ठंडे थे। इसमें हम 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी। साथ में इसमें डाल दूंगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इससे एक तो बाइंडिंग आएगी और बहुत ही क्रंची बनेंगे। मज़ीद इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून राइस फ्लावर ऐड किया है, चावल का आटा। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। डो बन गई आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब इस डो में से आपने पोर्शन लेना है और उसे इस तरीके से आपने एक रोल बना लेना है लंबा सा। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी जो बाज़ारी क्रॉकेट्स होती है ना, उस टाइप की एक शेप दी है। आप चाहें आप इसके रोल बनाएँ, आप इसके बॉल्स बना लें, कुछ भी बना लें। हल्का सा हाथों को ऑयली ज़रूर कर लीजिएगा, उससे क्या होगा ये चिपकेंगे नहीं। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, कुछ मैंने बॉल्स बना लिए हैं, कुछ मैंने इसके सिलेंडर शेप बना ली है और इनको आपने गरम तेल के अंदर फ्राई करना है। हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, अच्छी तरह से तेल गरम होगा। बहुत ही जल्दी से ये आपके जो है ना सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई होना शुरू हो जाएंगे और इतने मज़ेदार। सबसे अच्छी बात ये है कि ना तो इसमें कोई क्रम्स हमने ऐड किए हैं, ना अंडा ऐड किया है, ना मैदा ऐड किया है। तेल आपका बिल्कुल भी इसको फ्राई करने के बाद भी ख़राब नहीं होगा, ना उस तेल का रंग बदलेगा। और सूजी और आलू से बने ये मज़ेदार से स्नैक्स बड़े छोटों सबको ही बहुत पसंद आने वाले हैं। इतने क्रंची, इतने कुरकुरे बनते हैं कि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें तो
दोपहर को जब तक उनकी ब्रेक होती है तब तक भी ये सौगी नहीं होंगे। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कम से कम आप 1 से 1.5 हफ्ते तक आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने इसको बॉल्स की शेप में बनाया है और कुछ को सिलेंडर की शेप में। बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी है, झट से बन के तैयार और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। ये स्नैक्स लो बजट हैं, जब भी आपके मेहमान आए और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये ज़रूर बनाएं। जितनी जल्दी ये बनते हैं कोई भी चीज़ नहीं बनती, तो इसको बनाइएगा। फीडबैक अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने, बच्चों को पसंद आए। डेफिनेटली बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। केचप के साथ इसको आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखें आप, करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं बनते और इनको आपको किसी ब्लॉटिंग पेपर पे भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। अगर आपके पास 2 आलू पड़े हैं और इतने मज़ेदार से बरसात के मौसम में कोई स्नैक्स खाने को दिल चाह रहा है तो ये वाले स्नैक्स आपके लिए हैं। These potato hash browns are better than every snack। तो ये कितने आसान हैं बनाने में और कितने लो कॉस्ट हैं, आज आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। बड़े मज़ेदार बनते हैं, बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और इससे पहले चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ 2 पोटैटोज़ लिए हैं, मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। पील ऑफ कर लिया, वॉश कर लिया। अब ग्रेटर की हेल्प से इसको मैं कर लूँगी ग्रेट। और इसको सारे आलूओं को ग्रेट करने के बाद हम इनको अच्छी तरह पानी से धो लेंगे ताकि इनमें से जितना स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाए। पानी से मैंने धो के रख लिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसको हम करेंगे स्क्वीज़, दबा के अच्छी तरह हाथों से आपने इसमें से जितना पानी इसमें से रह गया हुआ है वो निकाल लेना है। आप चाहें तो आप किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी इसको अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। तो सारा पानी आपने इस तरह से निचोड़ लेना है। आलूओं को कर लेना है आपने बिल्कुल खुश्क। ये जो पानी इसका रह जाएगा इसको फेंक दें। और इस तरह से आपने सारे जो निचड़े हुए आलू हैं ना उनको एक अलग बोल में डाल देना है। अब इसमें जाएगा 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए इसके अंदर, इससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बाइंडिंग आएगी। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर फॉर टेस्ट मेकिंग, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। ये मेरे पास मिक्स्ड हर्ब हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें ये भी डाल दी हैं, बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। लास्ट में जाएगा जी 1 अंडा। अंडा और कॉर्नफ्लावर इसको देंगे बहुत ज़बरदस्त सी बाइंडिंग, क्योंकि हमने आलूओं को किया हुआ है ग्रेट। अब आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपका काम ख़त्म जी। इतने झटपट से बिल्कुल 2 मिनट स्नैक्स आपने कभी नहीं खाए होंगे। तेल गरम करें, चम्मच से आप उसमें इसको डालें, हल्का सा प्रेस कर लें, थोड़ा सा फ्लैटन कर लें इनको। और उसके बाद आपने इनको छेड़ना नहीं अनटिल के ये एक साइड से ब्राउन ना हो जाए। बस आपने इसी तरह से एक स्पून का आपने सर्विंग इसमें डालते जाना है और ये बड़े खूबसूरत से खुद ब खुद से फ्लैट होंगे थोड़े से। और ये देखिए एक साइड से गोल्डन हुए, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। आई थिंक सो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये और इतनी जल्दी बन जाते हैं। लिटरली मैंने इनको 5 मिनट में बना लिया था इसकी तैयारी से समेत। तो आपको भी जब भी फ़ौरन से इंस्टेंटली आपने कोई चीज़ बनानी हो तो आप ये बना सकते हैं। इनको ड्रेन कर लें, सारा ऑयल ड्रेन कर लें और उसके बाद इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे पोटैटो हैश ब्राउन्स जो हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हो गए हैं और इतनी खूबसूरत सी इसकी एक सर्विंग मैंने तैयार कर ली है। इसको चाय के साथ खाएं, बारिश के मौसम में एंजॉय करें। और ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत इसकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, आप सुन सकते हैं। तो आज ही शाम को आपने चाय के साथ यही स्नैक्स बनाने हैं।
कैसे लगे, कैसे बने, फैमिली में किस किस ने लाइक किया, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। अगर आपके पास सिर्फ 3 आलू हैं और मज़ेदार से स्नैक्स बनाने को दिल चाह रहा है तो ये रेसिपी आपके लिए है। शुरू से लेकर एंड तक इस मज़ेदार सी लो बजट रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो कैसे बनाते हैं इसको, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ 3 आलू लिए हैं और उनको मैंने कर लिया है बॉईल। बस मीडियम साइज़ के मैंने 3 आलू लेके बॉईल कर लिया, ठंडे करके मैंने उनको मैश कर लिया है। किसी भी मैशर की मदद से कर लें या आप इनको ग्रेट कर लें, एक ही बात है। अब थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया को अच्छे तरीके से चॉप करके बारीक बारीक काट के डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें नमक का चला जाएगा, साथ ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच काली मिर्च ऐड की है और आधा चम्मच मैंने इसमें फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी मिक्स हर्ब मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए ऐड कर दी है। बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं, चावल का आटा नहीं, कॉर्नफ्लावर। और बच्चों की फेवरेट होती है चीज़, तो इसलिए मैंने इसमें 100 ग्राम चीज़ ऐड की है। मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वेल कंबाइन। जब ये मिक्सचर हो जाए, बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाए, तो आपने इसको बस 5 से 6 मिनट रखना है। और इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें आलू हैं। तो बस आपने इसको किसी भी बोर्ड के ऊपर या काउंटर के ऊपर फैला लेना है हाथ की मदद से। और मैंने क्या किया है, मैंने एक बोर्ड के ऊपर लिया है एक पॉलीथीन बैग और उसको मैंने चढ़ा लिया है। अब इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है ताकि ये डो जो है ना चिपके ना, और जब हमने पीसीज उठाने हैं तो बहुत आसानी से उठ जाए। ये देखिए डो को मैंने रख दिया है और डो को मैं अब हाथों की मदद से पहले फैलाऊंगी, उसके बाद मैं इसको रोलिंग पिन से अच्छे तरीके से बेल लूँगी ताकि हर तरफ से इसकी जो मोटाई है वो एक जैसी आए। हाथ की मदद से एक जैसी नहीं आती, तो बस जितना मैं हाथ से फैला सकती थी मैंने फैला लिया है। आप कोशिश कीजिएगा इसकी एजेस भी स्ट्रेट रहें ताकि हमें कोई भी डो ज़ाया ना करनी पड़े। तो मैंने इसको चौकोर शक्ल में ही बेला है ताकि मुझे कोई भी, मैं इसकी जो साइड है वो ज़ाया ना होने दूँ और सारी की सारी को यूटिलाइज़ करूँ। बस कटर की मदद से मैंने इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर पीसीस काटने हैं। आप चाहें तो आप इसकी कोई भी शेप काट सकते हैं, लॉन्ग भी काट सकते हैं और इसकी रेक्टेंगुलर शेप भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये काट लिए हैं और अब आपने चूल्हे पे रख देना है ऑयल को गर्म होने के लिए। अच्छे तरीके से गर्म ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी शक्ल है, इतनी इसकी विड्थ होगी और ये बहुत ही जल्दी से बन गया। बस जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होता है, इसके साथ खाने वाली हम एक मज़ेदार सी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप के ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मायोनीज़, और अगर आपके बच्चे ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो आप 2 टेबलस्पून डाल दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसका आधा ऐड किया है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बड़ी ही क्रीमी सी ये आपकी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। इतनी देर में हमारे चूल्हे पे जो हमने ऑयल रखा था ना, वो भी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, आप उसके अंदर ये पीसेस उठा के डाल दें। रखने नहीं हैं हमने क्योंकि इसमें आलू हैं। इससे पहले कि आलू पानी छोड़े, हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके ये सारे पीसेस डाल देंगे। और बहुत थोड़े तेल में मैंने ये डाले हैं, ज़्यादा तेल नहीं डाला कढ़ाई में, इसीलिए मैंने इसको फ्राई नहीं किया। कम तेल में ये बन जाते हैं और बहुत ही यम्मी और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। एक साइड से अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ही आपने इसकी साइड चेंज करनी है और फिर दूसरी साइड से भी आपने इसको ऐसा ही कलर देना है।
तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं और इसमें बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। आप चलते फिरते आलू बॉयल करने के लिए रख दें और जैसे ही आलू बॉयल हो तो बस 5 मिनट का काम है और आपकी ये मज़ेदार सा जो है स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। इतनी देर में चाय नहीं बनती जितनी देर में आपके ये स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। तो बस आपने इसको अच्छा सा कलर दिया और उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लिया अच्छे तरीके से और ये आपके चाय के साथ ज़बरदस्त से लो बजट मज़ेदार से माउथ वाटरिंग रेसिपी जो है ना आपकी स्नैक्स की वो तैयार हो गई है। रोज़ रोज़ फ्राइज़ खिला खिला के बच्चों को हम तंग आ जाते हैं तो नई से नई रेसिपी की तलाश में होते हैं। तो ये देखिए बस आप इसको सर्विंग ट्रे में रख लें और ये देखिए कितनी इनकी ज़बरदस्त सी आवाज़ है, कितने खस्ता ये बन के तैयार होते हैं, ऊपर से इतने खस्ता अंदर से सॉफ्ट, माउथ वाटरिंग सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और बनाने भी ज़रूर हैं। ये देखें कितनी अच्छी इनकी साउंड आ रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।